हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या घटनाएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी ह्यूमन रिप्रोड्यूस कैसे करता है। ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ना कि असेक्सुअली, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट स्टेज इज गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटो मींस गैमेट, गैमेट से लिया गया है ये वर्ड, और जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। मेल में जो होता है गैमेट्स वो स्पर्म होता है, और फीमेल में ओवम। हम उसको एग भी बोल सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स is known as gametogenesis. फर्स्ट स्टेज गैमेटोजेनेसिस होता है। इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होता है वो फॉर्म होता है। मेल गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट्स ओवम और एग। मेल गैमेट्स sperm and female gametes is ovum और egg। जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसको गैमेटोजेनेसिस के मेथड से जानते हैं। और जो फीमेल गैमेट्स जिस मेथड के द्वारा फॉर्म होता है, उस मेथड को हम बोलते हैं oogenesis। It is a method of formation of female gametes. And second stage is insemination. First stage समझ में आ गया। Formation of gametes is known as gametogenesis. Female gametes and male gametes. Female gametes क्या होता है, ओम और एग को फीमेल गैमेट्स बोलते हैं, और स्पर्म को मेल गैमेट्स। सेकेंड स्टेज है इंसेमिनेशन। तो अब हम जानेंगे इंसेमिनेशन के बारे में। तो हमने आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में बता दिया। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। सेकंड आता है इंसेमिनेशन। जो स्पर्म प्रोड्यूस बाय द पेनिस, जो ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो पेनिस के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस हुआ रहता है, वो वेजाइना में जाता है। इसी प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। जैसे द स्पर्म ट्रांसफर into a female genital tract is called insemination. ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो सीमेन रिलीज बाय द पेनिस, जो सीमेन पेनिस के थ्रू रिलीज होता है, वो वेजाइना में एंटर करता है, तो उसी प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। थर्ड स्टेज आता है फर्टिलाइजेशन। थर्ड स्टेज फर्टिलाइजेशन। आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन होता है क्या? फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का एक दूसरे के साथ फ्यूज होना। इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स is
जब स्पर्म वेजाइना में एंटर करता है तो वो ओवम के कांटेक्ट में आकर उसको फ्यूज करता है। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या है? इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन में हमने आपको बताया था मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, तो उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद वो बनता क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद होता क्या है, ये हम इम्प्लांटेशन में जानेंगे। जाइगोट फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद विद इन द फ्यू आवर्स ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप भी बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है। माइटोटिकली डिवाइड होके वो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल्स को, इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल्स को, और वो नंबर ऑफ सेल्स ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं। जैसे जाइगोट से 2 सेल्स, 2 सेल्स से 4 सेल्स, 4 सेल्स से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल। जो स्टार्टिंग का फेज होता है 2 से 4 और 4 से 8, ये स्टेज स्टमस के थ्रू आता है। ये जाइगोट क्लीवेज करता है, उसी को क्लीवेज बोलते हैं। एंड 8 to 16 डॉटर सेल, जब उस 8 to 16 डॉटर सेल ब्लास्टोमियर्स को हम मॉरुला बोलते हैं। इसमें क्लीवेज होता है, मॉरुला होता है एंड थर्ड ब्लास्टोसिस्ट होता है। हमें इम्प्लांटेशन में मेन ब्लास्टोसिस्ट को लेना है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट मॉरुला के बाद जो स्टेजेस आती हैं वो ब्लास्टोसिस्ट होती है। ब्लास्टोसिस्ट कैसा होता है देखिए। ये हमने ब्लास्टोसिस्ट का फिगर बनाया हुआ है। ये जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट का क्या वर्क होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। ट्रोफोब्लास्ट होता क्या है? जो अंदर का ये है डॉटर सेल ब्लास्टोमियर्स है, इनको हम लोग इनर सेल मास बोलते हैं। ये जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये आउटर सेल बनाता है जो ब्लास्टोमियर, उसी को हम लोग ट्रोफोब्लास्ट सेल बोलते हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ये आगे चलकर प्लेजेंटा में कन्वर्ट हो जाता है। हमने आपको बताया जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाती है। जो इनर सेल मास होता है वो डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अटैच हुआ यूटेराइन वॉल से, ये फर्दर डिवाइड करके इनर सेल मास डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बनाता है। इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जिस अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड, जो ये यूटेराइन सेल होती है ये रैपिडली डिवाइड होकर के ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर एम्बेडेड कर लेती है, मींस अंतर्निहित कर लेती है। क्या कर लेती है? अंतर्निहित कर लेती है। तो अब हमने आपको इम्प्लांटेशन बता दिया। इन अ सिंपल लैंग्वेज आपको इम्प्लांटेशन की डिफिनीशन हम बता देते हैं। तो इम्प्लांटेशन होता क्या है? This is followed by
the formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall. Its attachment to the uterine wall. This is called इम्प्लांटेशन. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. इम्प्लांटेशन. तो इन अ सिंपल लैंग्वेज हमने आपको बता दिया इसकी डिफिनेशन. दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. जब ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी तभी इम्प्लांटेशन होगा. हमने आपको बताया जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होकर के मोरुला बनाता है. मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट जब ब्लास्टोसिस्ट की ऊपरी आउटर लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं और अंदर इनर सेल मास होता है. ट्रोफोब्लास्ट जाके यूटेराइन वॉल में अटैच होता है जिसको हम एंडोमेट्रियम, उस लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम. ये जाकर के अटैच होता है. ये इनर सेल मास फर्दरली डिफरेंशिएट होकर के एम्ब्रियो बनाता है. दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो. यूटेराइन सेल होता है वो डिवाइड करके ये इसको ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर एम्बेडेड कर लेता है. मींस अंतर्निहित हो जाता है. दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. हमने आपको बता दिया. दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल. दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. एंड फिफ्थ स्टेज आता है आपका जेस्टेशन. फिफ्थ स्टेज जेस्टेशन. जेस्टेशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को ही हम जेस्टेशन बोलते हैं. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो भी स्टेजेस आते हैं उसको उस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हम जेस्टेशन बोलते हैं. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो development of embryo is called gestation. And sixth stage आता है. Sixth stage is parturition. जब डेवलपमेंट हो गया तो parturition आएगा ना. parturition क्या होता है? What is the process of parturition? parturition का प्रोसेस क्या होता है? Finally and lastly stage is parturition. आप लोग समझ गए होंगे parturition lastly stage है तो delivery of the baby is called parturition. जो प्रोसेस होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी का उसी को हम लोग parturition बोलते हैं. parturition ही डिलीवरी ऑफ द बेबी. डिलीवरी ऑफ द बेबी. डिलीवरी ऑफ द baby is called parturition. ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था. बाकी डिटेल्स में हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे इन सब का. जेस्टेशन हो गया, पार्चुरेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में हमने तो आपको यही सिर्फ बताया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं. बस मैंने यही बताया ये फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन होता कैसे है? जैसे स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis हो गया, ये सब
इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या घटनाएं होती है, ये हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।